Radhe Radhe guys, this is Suman Sharma and you are watching Ravi's English classes. तो guys जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने सीखा पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, पार्टिसिपल्स के प्रकार कितने होते हैं और साथ में फिर हमने उसका फर्स्ट टाइम सीखा एंड दैट व्हाट फर्स्ट टाइम कौन सा इसका, जी हाँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होते हैं, एक बार वापस आपको मैं रिमाइंड करवा दूं। पार्टिसिपल होते हैं वो वर्ब्स का वो रूप जो एडजेक्टिव का रोल प्ले करते हैं। जी हाँ, सेंटेंस में एडजेक्टिव का रोल प्ले करते हैं, इसलिए उनको वर्बल एडजेक्टिव भी बोला जाता है। तो गाइस हमने लास्ट वीडियो में सीखा प्रेजेंट पार्टिसिपल। आज हम करने जा रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल, दूसरा प्रकार। हमने देखा कि 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आज हम करेंगे पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं, जब वर्ब में डी या ईडी या टी लगाकर एक एडजेक्टिव को की तरह उसको यूज किया जाए, वो होता है पास्ट पार्टिसिपल। अब देखिए पास्ट पार्टिसिपल का फर्स्ट यूज क्या है, एज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के रूप में किस तरह से होता है, दिस इज अ फ्राइड फिश। देखिए अगर हम एक बार इसको ना देखें, केवल फ्राइड देखें तो फ्राइड ईडी लग रहा है और हम इसको पास्ट फॉर्म के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ किस रूप में यूज किया जा रहा है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कैसा हुआ भाई, एडजेक्टिव होता क्या है, बार बार बताती हूँ, नाउन या प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करे उसके बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दे वो होता है एडजेक्टिव। अब देखिए फिश क्या है यहाँ पे, नाउन। तो ये फिश कैसी है, फ्राइड है। फ्राइड क्या है, फिश है। तो ये फ्राइड किसको मॉडिफाई कर रहा है, नाउन, फिश के बारे में बता रहा है। तो इसलिए ये क्या हो गया आपके एडजेक्टिव। तो देखिए ये फ्राइड में ईडी लगा हुआ है, जो कि वर्ब में ईडी ऐड करने पर हुआ है फ्राइड, इसलिए ये किस रूप में आ रहा है ना, एडजेक्टिव। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। एक जला हुआ बच्चा आग से डरता है, ठीक है। तो क्या हुआ, अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। बर्न्ड, इसमें क्या यूज किया हमने लास्ट में, टी, बर्न्ड, ठीक है। तो अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। यहाँ पर इसने किसको मॉडिफाई किया, चाइल्ड को, और चाइल्ड क्या है, नाउन। तो इस तरह से ये क्या बन गया अपने एडजेक्टिव। तो देखिए गाइस किस तरह से पास्ट पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जा रहा है। इसको पास्ट पार्टिसिपल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो वर्ब में डी या ईडी या टी लगाकर इसको बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, आई नीड अ बॉइल्ड एग। बॉइल्ड क्या होता है, थर्ड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए इसने किसको मॉडिफाई किया, एग को, और एग क्या है, नाउन है। तो इसलिए यहाँ बॉइल्ड भी क्या हो गया आपके एडजेक्टिव। इज इट क्लियर, पास्ट पार्टिसिपल बट किस रूप में, एडजेक्टिव के रूप में। Now next is police wanted a written statement. Write, wrote, written. याद आया, राइट, रॉट, रिटिन। लेकिन यहाँ पर रिटिन वर्ब के रूप में ना आकर किसके रूप में आ रहा है, एक एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट क्या है, नाउन है, और इसने इसको मॉडिफाई किया, इसलिए ये क्या बन गया, एडजेक्टिव। तो गाइस इस तरह हमने देखा कि ये जो है यहाँ पर किसका रोल प्ले कर रहे हैं, पास्ट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, अब देखो एक बार कुछ पार्टिसिपल्स का यूज। देखिए गाइस जैसे कि मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया था चैनल, तभी बोल दिया था कि आपको एकदम जीरो से एडवांस की तरफ चलना है। अब ये थोड़ा सा आपके चाहे कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से समझ लीजिए, थोड़ा एडवांसमेंट के हिसाब से देख लीजिए, कुछ आपको पॉइंट्स यहाँ दिए जा रहे हैं। जैसे कुछ पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल का यूज एडजेक्टिव की तरह ही होता है, वर्ब की तरह नहीं होता, केवल और केवल एडजेक्टिव्स की तरह ही होता है। दिखने में वो पास्ट फॉर्म होती है, लेकिन फिर भी एडजेक्टिव की तरह ही उसका यूज किया जाता है, वर्ब के पास्ट फॉर्म की तरह नहीं किया जाता है। इज इट क्लियर। ऐसे पास्ट पार्टिसिपल कौन कौन से हैं, लाइक ड्रंकन, श्रंकन, संकन, मोल्टन, शॉर्न, क्लोवन, ग्रेवन एक्सेट्रा। ऐसे बहुत से पास्ट पार्टिसिपल्स हैं जो एडजेक्टिव के रूप में यूज किए जाते हैं, बट नेवर बी यूज्ड एज पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म की तरह यूज नहीं किए जाते। अब ऐसे पास्ट पार्टिसिपल नाउन की क्वालिटी को रूप में बताते हैं। ये जो पास्ट पार्टिसिपल्स है ये नाउन की क्वालिटी को ही बताते हैं बस, इसलिए एडजेक्टिव के रूप में ही आते हैं, वर्ब के रूप में नहीं आते। जैसे ए ड्रंकन ड्राइवर,
इसका हम यहाँ पर एक बार यूज कर रहे हैं। किस तरह से ये एडजेक्टिव की तरह, अ ड्रंकन ड्राइवर, क्लोवन हूफ, ग्रेवन इमेज, स्ट्रिगन हार्ट, संकन शिप, शॉन शिप, बाउंडेड ड्यूटी। आप ये देख पा, ये सब किस रूप में आ रहे हैं यहाँ पर, एडजेक्टिव के रूप में, क्योंकि ये किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, नाउन को। आप देखिए ओनली एंड ओनली नाउन को, दैट इज व्हाई ये क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव। अब इन वर्ब्स की पास्ट फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल से अलग होती है। ध्यान से सुनिए, ये जितने भी आपको यहाँ पास्ट पार्टिसिपल बताए जा रहे हैं, ये केवल और केवल एडजेक्टिव के रूप में यूज होते हैं, जस्ट लाइक दिस। इस तरह से इनकी जो पास्ट फॉर्म होती है वो बिल्कुल अलग होती है। किस तरह से, जैसे ड्रंकन की पास्ट फॉर्म क्या होती है, ड्रंक, राइट। मोल्टन की मेल्टेड, बाउंडन बाउंड, शॉन शियर, क्लोवन क्लोव, ग्रेवन ग्रेव्ड, स्ट्रिकन स्ट्रक, संकन सक। आप देखिए इस तरह से, है ना। कई बार जो स्टूडेंट्स है काफी कंफ्यूज होते हैं इन चीजों में कि इन्हीं को एडजेक्टिव के रूप में यूज कर लेते हैं और इन्हीं को पास्ट फॉर्म के रूप में यूज करते हैं, जबकि इनकी पास्ट फॉर्म बिल्कुल अलग होती है। ये है, आई होप कि आप नोट कर रहे होंगे, इनको नोट कर लेंगे, दैट विल बी बेटर फॉर यू। अब देखिए नेक्स्ट यूज क्या कर रहा है, परफेक्ट टेंस के रूप में, जो हम अब तक करते हैं, किसका, पास्ट पार्टिसिपल का। पास्ट पार्टिसिपल इसका मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसका यूज किस रूप में करते आ रहे हैं, परफेक्ट टेंस के रूप में। एग्जांपल, रमन हैज अराइव्ड, ईडी लग रहा है, क्लियर। दे हैव कंप्लीटेड द वर्क, ईडी लग रहा है। क्या आ रहे, हैज हैव हैड के बाद में जो आती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा, और उसी को क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। इज इट क्लियर। He had gone to Jaipur. I have finished my work. तो इस तरह से हमने देखा कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज एक एडजेक्टिव के रूप में भी होता है और एक परफेक्ट टेंस के रूप में भी होता है। तो गाइस एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। तो गाइस नेक्स्ट यूज देखते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल का। वो क्या है, पास्ट पार्टिसिपल का यूज अधिकतर पैसिव वॉइस में भी किया जाता है। पैसिव वॉइस में वैसे किया है, किसका यूज आता है, पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज द बुक रिटन बाय मी, ठीक है। तो यहाँ पर किसका यूज किया गया, पास्ट पार्टिसिपल का, लेकिन किसके बाद में, नाउन के बाद में। दिस इज नाउन, नाउन के बाद में किसका यूज किया जाता है, पास्ट पार्टिसिपल, क्लियर। इसी तरह लर्न द लेसन टॉट बाय हर, लेसन पहले नाउन आया, फिर आया आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल। तो ये हो गया, दिस इज द बुक रिटन बाय मी, लर्न द लेसन टॉट बाय हर, ठीक है। अब देखिए कुछ पार्टिसिपल जैसे बॉर्न, ब्रोकन, फॉलन, गिवन, स्पोकन, स्टोलन, टोन, रिटन एक्सेट्रा, ये कुछ ऐसी पास्ट पार्टिसिपल है जिनका यूज वर्ब और एडजेक्टिव, जी हाँ, वर्ब एंड एडजेक्टिव दोनों प्रकार से एक साथ किया जा सकता है। कैसे, दिस इज द ब्रोकन ग्लास, ये ग्लास तो टूटा हुआ है, तो ग्लास टूटा हुआ है, इस टूटे हुए के लिए क्या आ गया आपके, दिस इज द ब्रोकन ग्लास, ब्रोकन। आगे पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज द विंडो। अब देखिए ये किस रूप में आया, एडजेक्टिव के रूप में। अब यहाँ देखिए दैट इज द विंडो, यही वो खिड़की है, ब्रोकन बाय थी, जो किसके द्वारा तोड़ दी गई थी, थी। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये पास्ट पार्टिसिपल के रूप में, ठीक है। अब यहाँ दोनों यूज हो गया, पास्ट पार्टिसिपल एज वेल एज आपके एडजेक्टिव और वर्ब दोनों का, कि तोड़ दी किसने, थीफ ने, लेकिन टूटी हुई है, दोनों चीज आ रहा है। आगे देखिए, पुलिस वांटेड अ रिटन स्टेटमेंट, नाउन, और इसको ये मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हो गया आपके एडजेक्टिव। इज इट क्लियर। अब यहाँ ये एडजेक्टिव के रूप में, और यहाँ देखिए वेयर इज द लेटर रिटन बाय हर, वो लेटर कहाँ जो उसने लिखे, उसके द्वारा लिखे गए। तो इस तरह गाइस आपने देखा कि कुछ पास्ट पार्टिसिपल का यूज वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के रूप में किया जाता है, क्लियर। तो ये हो गया आपके यूजेस ऑफ पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में डी या ईडी या टी ऐड करके और थर्ड फॉर्म बनाई जाती है, या पास्ट पार्टिसिपल जिसे करते हैं, उसका यूजेस हमने आज पूरा डिटेल में देखा गाइस।
तो इसी के साथ आज आपकी वोकैबुलरी फिर तैयार है। यहाँ पे वोकैबुलरी में हम कुछ न्यू वर्ड्स लेते हैं। लाइक फर्स्ट वर्ड है जॉट डाउन। जॉट डाउन मीन्स जल्दी जल्दी लिखो, ठीक है, नहीं जॉट डाउन जल्दी जल्दी लिखो। इसी तरह नेक्स्ट आपके पोक द नोज, किसी के मामले में इंटरफेयर करना, दखलंदाजी करना, पोक द नोज। कोई बार बार में बीच बीच में आकर अपने मैटर में बोलता है डोंट पोक योर नोज, इसका मतलब दखलंदाजी मत करो। तो पोक द नोज दखलंदाजी करना। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज स्कॉल्ड, डांटना, किसी को डांटना स्कॉल्ड, किसी को गाली देना अब्यूज, और किसी की चुगली करना टैटल। जी हाँ, ये आपके लिए वोकैब है। यहाँ पर एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस इस तरह से आज हमने सीखा पास्ट पार्टिसिपल। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। और हाँ, कोई मेरे चैनल पर आज अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। राधे राधे।